सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बराक ओबामा चर्चा में क्यों आ गए हैं। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर थे, वहीं पर एक बैठक होती है और यहां पर इंटरव्यू में इनसे पूछा जाता है बराक ओबामा जी से, मतलब इंटरव्यू हुआ और इनसे पूछा गया कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं। तो इन्होंने काफी सारी बातें बोली और काफी सेंसिटिव मुद्दे पर चले गए। इन्होंने मुख्य रूप से जो माइनॉरिटीज है हमारे यहाँ, उनके बारे में बोला और यह भी बोला कि अगर हमारी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो मैं उनको समझाऊंगा कि आपके यहाँ जो भी माइनॉरिटी वाले मुद्दे हैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, इतने ज्यादा गंभीर हो सकते हैं वो मुद्दे कि आपका देश अलग हो सकता है। आप समझ सकते हैं यहां पर कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी है कि आपका देश अलग हो सकता है यहां पर मुस्लिम राइट्स को लेकर, और इन्होंने पुल अपार्ट भी बोल दिया। मतलब जो हमारा देश भारत पहले भी एक बार धार्मिक कारणों के कारण एक अलग हो चुका था, राइट। आपको पता ही है पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बन गया था सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कारणों के कारण ही। और फिर से इनका ऐसा बोलना बहुत ही ज्यादा, एक तरह से आप बोल सकते हैं ना कि बोलना तो इंसान 2 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है इसको सीखने के लिए उसको बहुत सारे साल लग जाते हैं, पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है बराक ओबामा जी के साथ। अब जो लोग नहीं जानते हैं बराक ओबामा के बारे में, मैं उनको एक सामान्य सा बता देता हूं। देखिए, अमेरिका में 2 मुख्य पार्टियां हो जाती हैं, एक हो जाती है रिपब्लिकन पार्टी, एक हो जाती है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके नेता के रूप में आप समझ सकते हैं कि बराक ओबामा भी उसी पार्टी के लीडर रह चुके हैं। 2009 से 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जो बाइडेन, वो भी किस पार्टी से आते हैं? वो भी आते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। कमला हैरिस भी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप बाबू हैं वो किस पार्टी से हैं? वो हैं रिपब्लिकन से। तो इस तरह की राजनीति हो जाती है कहां की? अमेरिका की। अब ये पार्टी से किससे हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और आप देख रहे हैं इनके सामने कौन है? जो बाइडेन। अपने जब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था राष्ट्रपति का, तो उस समय मतलब इनकी दोस्ती आप समझ सकते हैं कि वर्तमान के राष्ट्रपति के साथ बराक ओबामा की दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी है, राइट। जब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था बराक ओबामा जी का, उस समय अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर भी। और ये लोग हमेशा ऐसे मिलते हैं जैसे चड्डी बड्डी फ्रेंड हो। यहाँ पर बराक ओबामा जो कि पहले प्रेसिडेंट थे, इनकी भी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है लोगों में, क्योंकि 2 बार ये प्रेसिडेंट ऑलरेडी रह चुके थे 2 कार्यकाल के लिए। और अमेरिका में एक ये भी रूल है कि कोई भी इंसान सिर्फ 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति रह सकता है। तो इनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, राइट। अब देखिए यहां पर ये कैंपेन भी करते हैं वर्तमान राष्ट्रपति के लिए, इसलिए इनका जो पोस्ट है, इनका जो नाम है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका की पॉलिटिक्स में और हमारे देश के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी थे। अब देखिए बात क्या निकल कर आ रही है कि भाई तुम तो इतना मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हो। एक डायलॉग है ना, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। और उसी तरीके की बात अब यहां पर निकल कर आ रही है कि आपको इतनी ही अगर चिंता है माइनॉरिटीज के बारे में, मुसलमानों के बारे में, आपको तो 2009 में शांति का नोबेल सम्मान भी मिल चुका है, लेकिन आपके द्वारा आपके ही कार्यकाल में कई सारे मुस्लिम देशों पर, लगभग 6 मुस्लिम देशों पर आपने बॉम्बिंग की है। लगभग आप देख सकते हैं यहां पर लिखा भी हुआ है कि 26,000 के आसपास बॉम्ब आपने गिराए हैं और आपको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और आप बोल रहे हो मुस्लिम कंट्रीज के बारे, आप बोल रहे हो मुसलमानों के हितों के बारे में। आपने तो पूरा मुस्लिम कंट्रीज पर ही बम गिरा दिए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, लीबिया, बहुत सारे देशों पर, राइट। तो इस तरह की बात भी यहां पर फिर निर्मला सीतारमण जी ने बोली कि पहले अपना दामन देख लीजिए, फिर उसके बाद हमको नसीहत दीजिए। देखिए अगर आपको कोई चीज बोलनी है, आप किसी चीज के बारे में कंसर्न है, चिंतित है कि भारत में ये चीजें हो रही हैं, तो आप सामान्य रूप से बोल सकते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा है। आप इतने बड़े चैनल्स पर आप बोल रहे हैं, राइट, कि भारत के ऊपर एक तरह से आप एलिगेशन लगा रहे हैं। हर जगह देखिए कभी भी होता है तो अमीर गरीब इनके बीच में भी कुछ दूरियां होती हैं। और अमेरिका में भी जब आप बने थे राष्ट्रपति बराक ओबामा जी, तो इनके बारे में बोला गया था कि पहला अश्वेत बन चुका है अमेरिका का राष्ट्रपति। मतलब अश्वेत और श्वेतों के यहां तो अंतर आपके यहां भी है।
और इसी तरीके से हर देश में कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन आप सरकार के ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि सरकार भेदभाव करती है, राइट। और उसी तरीके का आपने भारत के साथ लगाया है, जबकि भारत के लिए तो ये सारे एक ही हैं, है ना, हमारा तो है ही, हम तो बोलते ही हैं, हम तो विविधताओं में एकता वाला देश है। और अगर आप कोई भी हो, आप अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, अगर आप भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को हानि पहुंचाओगे तो आपको सुनना तो पड़ेगा। और ऐसा ही यहां पर पलटवार किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। और साथ में निर्मला सीतारमण जी ने यहां खुल खुल कर बोला है, इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि देखिए मैं अपनी वाणी को बड़ा ही संयम के साथ में, बड़ा ही सोच समझ कर बोल रही हूं। आपने भी बॉम्बिंग की हुई थी मुस्लिम कंट्रीज पर, तो आप तो ऐसा ना ही बोले तो बेटर होगा। लेकिन अब यहां पर चिंता का विषय यही है कि अमेरिका के भी कई सारे नेताओं ने यह भी बोला है, ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी ऐसा बोला गया है, बराक ओबामा जी को नसीहत दी गई है कि भैया आप जो यूएस में मुद्दे हैं उन्हीं पर ध्यान दीजिए, उन पर ही ध्यान लीजिए, वही उन पर ही ध्यान दे दीजिए, बहुत है। आप भारत के इंटरनल्स मुद्दों पर ना बोलिए। वैसे भी भारत के और अमेरिका के जो संबंध है बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं इस समय पर। आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर 8 बार जा चुके हैं अमेरिका, अभी अभी गए थे, कई सारे समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिए।